रुक जाओ, ये वीडियो तुमने गलती से नहीं खोली। अल्लाह चाहता है कि तुम ये सुनो, क्योंकि अभी वो तुम्हें खामोशी में तैयार कर रहा है। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ रख गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, दुआएं भी अब जवाब नहीं देते और दिल समझ नहीं पाता आखिर हो क्या रहा है। मगर तुम नहीं जानते, इसी खामोशी में तुम्हारा नया सफर शुरू हो चुका है। एक ऐसा सफर जिसका इल्म तुम्हें नहीं मगर अल्लाह जानता है। ये जब अल्लाह किसी बंदे को अगले दर्जे पर ले जाना चाहता है तो सबसे पहले उसके आसपास का शूर बंद कर देता है। जिंदगी जैसे ठहर जाती है, लोग बदल जाते हैं और दिल एक अजीब सी तन्हाई में चला जाता है। ये खामोशी सजा नहीं होती, ये तैयारी का वक्त होता है। अल्लाह तुम्हें सिखा रहा होता है कि अब सुकून लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगना है। तो पहली निशानी, अल्लाह तुम्हें तन्हा कर देता है। कभी सोचा है अचानक वो सब लोग क्यों दूर हो गए जो कल तक तुम्हारे करीब थे? कभी दोस्त बदल गया, कभी रिश्ता कमजोर पड़ गया और तुम हैरान रह गए कि आखिर क्यों? ये सब इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह की खास तदबीर थी। तुमने दिल में कहा था, या अल्लाह मुझे सुकून दे, तो उसने वो सब हटा दिया जिसमें तुम्हारा दिल उलझा हुआ था। तुम समझते हो तुम्हें छोड़ दिया गया, मगर हकीकत ये है तुम्हें चुन लिया गया है। अल्लाह अपने खास बंदों को अकेला करता है ताकि वो सिर्फ उसके हो जाएं। वो तन्हाई जो तुम्हें रुलाती है वही तुम्हें रब के करीब ले जा रही है। याद रखो, जब सब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला लेता है। दर्द, दूसरी निशानी, दिल की बेचैनी। पहले सब कुछ ठीक लगता था, छोटी बातों में खुशी मिलती थी, मगर अब दिल बीजार है। महफिलों का शोर तकलीफ देता है, वही चीजें अब खाली लगती हैं। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये अल्लाह की पुकार है। वो तुम्हारे दिल में एक ऐसी तड़प डाल देता है जिसे दुनिया की कोई चीज बुझा नहीं सकती। यही एहसास तुम्हारी रूह की जागने की अलामत है। अल्लाह जब अपने बंदे को करीब लाता है तो दुनिया की लज्जतें उसके दिल से छीन लेता है ताकि वो जिक्र इलाही की लज्जत तलाश करे। तुम समझते हो तुम थक गए हो, मगर दरअसल तुम बदल रहे हो। अब तुम वो शख्स नहीं जो पहले थे। अल्लाह तुम्हें अपने रंग में रंग रहा है। तीसरी निशानी, आजमाइशों का बढ़ जाना। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो इसे आजमाता है, क्योंकि अल्लाह आसानी नहीं पख्तगी देता है। वो चाहता है कि तुम इस पर यकीन करना सीखो, चाहे सब दरवाजे बंद क्यों ना हों। आजमाइश के दिन दरअसल तैयारी के दिन होते हैं, तुम्हारे सब्र, ईमान और यकीन का इम्तिहान। और जो इस मरहले से गुजर जाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसकी बातों में नरमी आ जाती है, आंखों में सुकून और दिल में यकीन। याद रखो, जब सब कुछ रुक जाए तो समझ लो कि अल्लाह काम कर रहा है, बस खामोशी में। तो चौथी निशानी, दुआ का देर से कबूल होना। कभी तुमने दुआ मांगी और वक्त गुजरता गया मगर जवाब न मिला। मायूस मत होना, अल्लाह कभी दुआ रद्द नहीं करता, बस रोक कर देता है। कभी वो तुम्हें मांगी हुई चीज नहीं देता बल्कि ऐसा दिल दे देता है जो रातों को जाग कर उसी से बात करे। अल्लाह कहता है, ठीक है, मगर पहले तुम्हें तैयार होना होगा। इसलिए कुछ दुआएं देर से पूरी होती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हाल के लिए नहीं, तुम्हारे मुस्तकबल के ईमान के लिए लिखी जाती हैं। जब तुम सब्र सीख लेते हो तो तुम्हारा यकीन ही तुम्हारी दुआ बन जाता है। पांचवें निशानी, दिल का दुनिया से उठ जाना। तुम वहीं रहते हो जब सब कुछ रुक जाए। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारे इर्द-गिर्द सब कुछ वैसा ही होता है, वही लोग, वही बातें, वही हंसी, वही दिन रात, मगर तुम खुद बदल चुके होते हो। तुम महफिल में बैठे होते हो मगर तुम्हारा दिल कहीं और भटक रहा होता है। तुम हंसते हो मगर अंदर एक अजब सा खालीपन होता है। जो चीजें कभी तुम्हें खुशी देती थीं अब वो तुम्हारे दिल पर बोझ बन जाती हैं और तुम सोचते हो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वही चीजें जो कभी सुकून देती थीं अब बेमानी लगने लगी हैं? ये वक्त दरअसल तुम्हारे लिए अल्लाह का पैगाम होता है। वो तुम्हें दुनिया की आरजी खुशियों से काट कर अपनी हमेशगी की मोहब्बत की तरफ बुला रहा होता है। तुम्हें लोगों से नहीं, दुनिया के शौर से नहीं, बल्कि खुद से, अपने नफ्स से लड़ना सिखा रहा होता है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारे अंदर एक खामोश इनकलाब आता है, रूह जाग उठती है और दुनिया की चमक तुम्हें धंधली लगने लगती है। अब तुम सजदे की ठंडक में सुकून तलाश करते हो, रात की तन्हाई में अपने रब से बातें करते हो। तुम्हें एहसास होता है कि असल मोहब्बत, असल करार न रिश्तों में है, न दौलत में, बल्कि अल्लाह की रजा में है। यही वो मकाम है जहां दिल दुनिया से नहीं उठता बल्कि अपने असल मालिक की तरफ पलटता है। और यही पलटना रूह की बेदारी की सबसे हुसैन निशानी है। छठी निशानी, अल्लाह की गैबी मदद। जब तुम दुनिया के तमाम सहारे आजमा चुके होते हो, जब कोई दर खुलता नहीं, जब हर तरफ से मायूसी छा जाती है, तब एक अनदेखता हाथ तुम्हारी मदद करता है। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही लम्हा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। यही अल्लाह की खामोश मदद है, वो मदद जो आवाज नहीं करती लेकिन दिल को यकीन दिला देती है कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है और तुम्हें संभाल रहा है। तुम्हारे अंदर टूट फूट जरूर होती है, मगर इस टूटने में भी रब की हिकमत होती है।
वो तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा होता, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी दुआ बन जाते हैं, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा यकीन बन जाती है। अल्लाह तुम्हें ऐसे लम्हात में याद करता है जब तुम खुद को भूल जाते हो। वो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते निकालता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जिन लम्हों में तुम्हें लगा था सब खत्म हो गया, वही लम्हे तुम्हें अल्लाह के करीब ले आए। फिर तुम्हारा दिल खुद कहता है, अल्लाह ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बस मैंने देर से पहचाना। यही वो लम्हा होता है जब तुम अपने दिल से कह देते हो, मुझे किसी की नहीं, बस अल्लाह की मोहब्बत काफी है। और यही जुमला तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। अल्लाह की खामोश तैयारी, रूह की बेदारी का लम्हा। एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ वैसा ही होता है, वही लोग, वही बातें, वही हंसी, वही दिन रात, मगर तुम खुद बदल चुके होते हो। तुम महफिल में बैठे होते हो मगर तुम्हारा दिल कहीं और भटक रहा होता है। तुम हंसते हो मगर वो हंसी दिल से नहीं निकलती। एक खालीपन, एक खामोश उदासी तुम्हारे अंदर बसीरा कर लेती है। रूह की बेदारी की सबसे हुसैन निशानी है। 7वें निशानी, दिल का बदल जाना। एक दिन तुम महसूस करोगे कि अब तुम किसी से बदला नहीं लेना चाहते। तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं बची। जो तुम्हें छोड़ गए तुम उनके लिए भी दुआ करोगे। यही वो वक्त है जब तुम्हारे अंदर अल्लाह की रोशनी उतर चुकी होती है। अब तुम लोगों से नहीं बल्कि अपने रब से बात करते हो। अब तुम तारीफ के मोहताज नहीं रहते, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हें सबसे बेहतर जानता है। जब इंसान अल्लाह को पाने लगता है तो दुनिया के सारे गम छोटे लगने लगते हैं। फिर आंखों के आंसू कमजोरी नहीं रहते बल्कि दुआ बन जाते हैं। खामोशी बोझ नहीं रहती बल्कि यकीन की निशानी बन जाती है। 8वें निशानी, अल्लाह की गैबी मदद। जब तुम दुनिया के तमाम सहारे आजमा चुके होते हो, जब हर दर बंद होता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और तुम दिल में बस एक आह लेते हो, या अल्लाह अब तो ही है, तो वही लम्हा होता है जब एक अनदेखा हाथ तुम्हारी मदद करता है। अल्लाह तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवा देता है जो तुम्हारी जिंदगी का रख बदल देते हैं। ऐसे मौके सामने लाता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। तुम समझते हो सब खत्म हो गया, लेकिन वही लम्हा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। यही अल्लाह की खामोश मदद है। वो मदद जो आवाज नहीं करती लेकिन दिल को यकीन दिला देती है कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है और तुम्हें संभाल रहा है। अल्लाह का खास पैगाम। कभी कभी तुम्हारे टूटने में भी अल्लाह की रहमत छिपी होती है। वो तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा होता बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी दुआ बन जाते हैं, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा यकीन बन जाती है। और जब तुम सब्र के साथ रब पर भरोसा करते हो तो वो तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल देता है जिन्हें तुमने कभी देखने का तसव्वुर भी नहीं किया था। फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें एहसास होता है जिन लम्हों में तुम्हें लगा था सब खत्म हो गया, वही लम्हे तुम्हें अल्लाह के करीब ले आए। फिर तुम्हारा दिल खुद कहता है, अल्लाह ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बस मैंने देर से पहचाना। ऐ मेरे रब, जो ये सुन रहा है उसके दिल को अपनी रहमत से भर दे, उसके जख्मों को इबादत बना दे, उसकी दुआओं को कबूलियत का लिबास पहना दे। ऐ अल्लाह, जो तन्हाई में सिर्फ तुझे याद करता है उसे अपने नूर से मनवर कर दे, उसकी कमजोरियों को ताकत में बदल दे, उसकी आजमाइशों को रहमत में बदल दे। अगर ये तैयारी का वक्त है तो उसे आसान कर दे, और जब वक्त पूरा हो जाए तो इसे वो अता कर जो इसके लिए बेहतरीन है। आमीन। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो यकीन रखो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही थी। अल्लाह के यहां कोई इत्तिफाक नहीं होता। अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिला तो मुक़द्दस वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करो। ये वो जगह है जहां हम बात करते हैं दिल के जख्मों, सब्र, यकीन और अल्लाह की मोहब्बत की। अल्लाह तुम्हारा साथी हो और तुम हमेशा उसकी रहमत के साए में रहो। अमान अल्लाह।